जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जो नवरात्रि का चौथा दिन है ना, अर्थात 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को आपको पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप में से बहुत से दर्शक हैं जो काफ़ी इस चीज़ को लेके आशंकित हैं कि दिन चौथा है तो चौथे स्वरूप का पूजन किया जाए, और यही YouTube पर बहुत सारे चैनल दिखा भी रहे हैं, परंतु ये विधि गलत है। चौथे दिन पर चौथे स्वरूप का पूजन करना अनुचित है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार नवरात्रि की एक तिथि का क्षय हो गया है। जब नवरात्रि की एक तिथि का क्षय हो गया है तो उस दिन की जो देवी का स्वरूप है ना, उसका भी पूजन एक दिन पहले ही किया जाना चाहिए था। इसलिए अब आपको जो नवरात्रि का पूजन करना है उसमें चौथे दिन पर 5वें स्वरूप का पूजन करना पड़ेगा। कौन सी तिथि का क्षय हुआ है ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, क्यों हुआ है ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी जानना ये आवश्यक है कि चौथे दिन पर 5वें माता के स्वरूप का जो पूजन करेंगे उसकी विधि क्या रहेगी, विधान क्या रहेगा, और ये क्यों करना आवश्यक। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद प्रतिदिन एक ही विधि से 9 दिन का पूजन करते हैं। हम माता की चौकी सजाते हैं, कलश लगाते हैं, जवारे बोते हैं और प्रतिदिन एक ही विधि से 9 दिन तक पूजन करते हैं। ये अनुचित विधि है। 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, ये तो आप सभी को ज्ञात ही होगा। इसीलिए जब आप चौकी लगा रहे हैं और जवारे बो रहे हैं, कलश स्थापित किया है, अखंड ज्योत भी जगाई है, तो आपको प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और जब आप माता के अलग अलग स्वरूप का पूजन करेंगे तो आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है ना, वह अपने आप ही अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता के सभी स्वरूपों का रंग जो है वो भेंट करने के लिए अलग है, पुष्प जो है वो अलग है, भोग जो है वो अलग है, मंत्र विशेष रूप से जो हैं वो अलग हैं। इसीलिए आपको माता के सभी रूपों का अलग अलग पूजन करना चाहिए। यही विधान है 9 दिन की पूजा का। अब उसमें यदि एक नवरात्रि समाप्त हो गया है, क्षय हो गया है, तो उस अवस्था में परेशानी ये आ जाती है जी कि कौन से दिन कौन से स्वरूप का पूजन करें। जब 9 दिन थे तो 9 दिनों में पहले दिन से पहला स्वरूप, दूसरे दिन दूसरा स्वरूप, पर हम ऐसे सीक्वेंस में चल देते थे सीरियल से। अब नवरात्रि का बीच में क्षय हो गया है, तो इसीलिए अब जो है वो आगे पीछे हो गए स्वरूप और दिन का। तो अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप समय पर ये ज्ञात कर पाएँ कि किस दिन कौन से स्वरूप का पूजन करना है। इसीलिए आपका यह देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल देवभूमि धार्मिक, जिस पे हम आपको बताते हैं पंचांग अनुसार कि कौन सा व्रत, त्योहार, पूजन कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, कौन सी कथा है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं कि 2 अप्रैल को अर्थात नवरात्रि के चौथे दिन माता के कौन से स्वरूप का और कौन सा पूजन होगा, कैसे पूजन होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने 9 दिन के अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय स्कंद माता। माता अवश्य प्रसन्न होंगी और माता के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अधिक समय ना लेते हुए आइए बात करते हैं 2 अप्रैल को क्या हमें करना है पूजा में, किस प्रकार से करनी है पूजा और क्या लगाना है भोग आदि। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पंचांग बताता है, जो पुराणों में वर्णित है, वही जानकारी अपने दर्शकों को प्रदान करते हैं और उनका मार्ग दर्शन करते हैं, जिससे कि वो सही प्रकार से पुराणों में लिखी हुई विधि से पूजन कर सकें
और जो पंचांग बता रहे हैं, तिथि कब है, कौन सी घट गई है, कौन सी बढ़ गई है, व्रत कब करना है, उसके अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो हम एक प्रकार से पुराणों और पंचांग की जानकारी को प्रदान करने का माध्यम मात्र हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। ये वीडियो जो है ना वो सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कि किस दिन पर कौन से स्वरूप का पूजन करना है। अब चौथे दिन पर 5वें स्वरूप का पूजन करना है। आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो सभी सही प्रकार से पूजन कर सकें, क्योंकि जानकारी के अभाव में गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती हैं। और यदि आपको जानकारी मिल गई है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक उस जानकारी को प्रसारित करें, यदि वह सही है तो। अब क्योंकि ये पंचांग अनुसार जानकारी है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक कृपया पहुंचाइए, व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और उनको भी जो पूजा है वो ठीक प्रकार से फलित हो। आइए बात करते हैं नवरात्रि 2 तारीख के पूजन की, कि 2 अप्रैल को पूजन कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, आप सभी 30 तारीख को माता की स्थापना कर चुके हैं, चौकी लगा चुके हैं, अखंड ज्योत जला चुके हैं और जवारे पो चुके हैं, कलश आदि की स्थापना कर चुके हैं। तो माता का जो दरबार आपने स्थापित किया है वहीं पर आपने पूजन करना है और साथ में आपने आज के दिन स्कंद माता के स्वरूप का पूजन करना है, जो कि माता का 5वां स्वरूप है। इनका नाम जो स्कंद माता है उसका कारण ये है कि ये स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता कही जाती हैं। कार्तिकेय आप जानते ही होंगे, भगवान शंकर के पुत्र कुमार कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति भी थे युद्ध में। तो जो कार्तिकेय हैं उन्हीं को स्कंद कहा जाता है और स्कंद की जो माता हैं इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये स्कंद की माता कैसे हुई कि जब कुमार कार्तिकों को शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता थी तो शिक्षा दीक्षा कौन दे, कैसे दे, तब माता पार्वती ने यह रूप धारण किया था और कुमार कार्तिकेय का शिक्षण दीक्षण का जो कार्य है वो माता पार्वती ने ही किया था। जब उन्हें युद्धाभ्यास करना था, क्योंकि उन्हें महान संग्राम में सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी बाल्यावस्था थी, तो माता बहुत चिंतित थी। इस कारण उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं सभी शिक्षा दीक्षा देने का निर्णय लिया और उस समय वो स्कंद माता के स्वरूप में पूजी जाने लगी। इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। पूजन आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप कृपया सामग्री एक बार नोट कर लीजिए कि आपको आज के दिन पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी। देखिए, आपने पूजा की थाली पहले से सजा रखी है और बाकी सब स्थापना आपने पहले से कर रखी है, तो अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें, अगर किसी ने स्थापना नहीं कर रखी है तो वह अलग से स्थापित कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई वो स्थापना ही नहीं करते हैं अपने घर में चौकी आदि और माता के स्वरूप की, तो वो लोग आज के दिन अलग से स्कंद माता की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। परंतु हम जो उद्देश्य लेके आए हैं वो ये कि जो आपने स्थापना कर रखी है उसी के साथ आपको स्कंद माता की पूजा करनी है। और वो 5वें दिन की पूजा जो है ना आपकी, आप प्रतिदिन देखो चौकी लगा रखी है 5, तो आप प्रतिदिन पूजन करते ही होंगे नवरात्रि का, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होता है। ऐसा नहीं है कि 9 दिन तक आपको एक ही विधि से पूजन करना है, नहीं। आपने चौकी लगाई, माता की स्थापना करी, कलश आदि स्थापित किया, अब प्रतिदिन माता के एक एक स्वरूप का पूजन वहीं करेंगे आप। इसीलिए आपकी जो प्रतिदिन की 9 दिन की पूजा है ना वो अलग अलग विधि से होती है और यहीं पर छोटी सी त्रुटि कर जाते हैं बहुत सारे भक्त और इस कारण से उन्हें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 9 दिन तक एक ही विधि नहीं चलेगी पूजा की। माता के 9 स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूपों की पूजा आपको इस चौकी पर, इस कलश पर और यहाँ पर जो नवरात्रि आपने स्थापित करी है यहाँ पे करनी है। तो प्रतिदिन की छोटी छोटी जो परिवर्तन है उनको आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। पूजा सामग्री में आज के दिन रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान का मतलब पान पत्ता, वो हम पहले भी आपको बताते आए हैं, वो प्रतिदिन लगेगा पान का पत्ता। जनेऊ आपके पास हो तो जनेऊ ले लीजिएगा, यह आवश्यक नहीं है, मिल जाए तो उत्तम रहेगा। इत्र, लोटा आपके पास तांबे का होगा ही, जलाचमनी होगी आपके पास, फूलों की माला मिल जाए तो माला ले लीजिएगा, खुले पुष्प ले लीजिएगा। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से खीर बनाइएगा। आज के दिन खीर का भोग स्कंद माता को लगाया जाता है। इसमें सामक की खीर बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में चावल की खीर नहीं खाई जाती है, सामक की खीर आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुष्प के रूप में यदि आपके पास हो तो आप कमल अर्पित कीजिएगा। माँ जो है वो कमल आसना है और इनको कमल का पुष्प जो है वो अर्पित किया जाता है। इनका प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद है, श्वेत रंग।
ये सामग्री है जो आप इकट्ठी कर लेंगे। जो मुख्य रूप से परिवर्तन है सामग्री में वो ये कि पुष्प के रूप में आपको कमल लाना चाहिए और आपको भोग के रूप में खीर बनानी चाहिए सावक की। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो मंत्रों में होगा, उसको हम आगे आपको बताएंगे। पंचामृत आप बना लीजिए, प्रतिदिन की पूजा में आवश्यकता होती ही है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत बना लीजिए। ये सारी सामग्री आप एक स्थान पर एकत्र करके रख लीजिए जो आपका पूजा का स्थल है, और आप उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, जैसे भी जहाँ भी आपने चौके लगा रखी है उसके अनुसार जो सुविधा अनुसार हो, जिससे कि माता का दरबार आपके सामने रहे। आसन लगा के आप बैठ जाएं। तांबे का लोटा है, उसमें प्रतिदिन जल परिवर्तित किया जाता है, तो आप उस लोटे को अच्छे से मांझ के पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। अब हम पूजन के लिए आगे बढ़ते हैं। पूजन करने में सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया जाएगा, फिर माता का पूजन आरंभ किया जाएगा। माता के सामने आपने एक पात्र रखा होगा, कल की पूजा की जो सामग्री है उसमें से उसको हटा दीजिए। पुष्प आदि जो है उनको साफ कर दीजिए, माला आदि जो है उनको साफ कर दीजिए। जो कल का पूजा का सामान है उसको सबको हटा दीजिए। उसको हटाने के बाद अब हम आज की पूजा सामग्री उनको अर्पित करेंगे। सबसे पहले आप अपना शुद्धिकरण करेंगे, तो आचमनी से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए। जो अखंड ज्योत जल रही है वह अपनी जगह जलती रहेगी, उसको तो हिलाना नहीं है। अलग से आपने एक धूप और दीप जलानी है, जिससे हम अंत में आरती भी करेंगे। धूप जलाइए, दीप जलाइए, और अब हम माता को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे मंत्रों के साथ। एक एक चम्मच जल माता के सामने रखे पात्र में आप अर्पित करेंगे, एक एक मंत्र पर। ओम भूर्भुवस्वः मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः स्कंद माताभ्यां नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य अर्पित कीजिए। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और माता को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः स्कंद माताभ्यां नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्यम करुः। अर्घ्य कीजिए, माता को अर्घ्य दीजिए प्रेम पूर्वक। अर्घ्य का जो जल है ना उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लीजिएगा, थोड़ा सा चंदन उसमें डाल दीजिएगा। सफ़ेद चंदन अगर आपके पास हो तो बहुत उत्तम रहेगा, और वह माता को अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः स्कंद माताभ्यां नमः। जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, माता को प्रेम से अर्पित कर दीजिए। अब माता को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को प्रेम से स्नान करा सकते हैं। जिनके पास त्रिवेणी का जल है वो त्रिवेणी के जल से माता को स्नान करा सकते हैं, और जिनके पास गंगा जल युक्त जल है आप उससे स्नान करा सकते हैं। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे हुए पात्र में, जिसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित कर रहे हैं, उसी में यह जल अर्पित करेंगे। 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माताभ्यां नमः। जल स्नानम समर्पयामि। माता को जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए। पंचामृत स्नानम। अब माता को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो पूजन कर रहे हैं वो माता के 5वें स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, और नव दुर्गाओं का जो पूजन है, जो आपने चौकी स्थापित की है, यहाँ पे अलग अलग रूप में 9 दिन तक पूजन किया जाता है। तो 2 अप्रैल को जो पूजा विधि रहेगी वो यही रहेगी। इसी विधि से आपको पूजन करना है। अब पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत से माता को अभिषेक कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत अर्पित करने के लिए एक पुष्प लीजिए, और उस पुष्प पर, फूल पर पंचामृत लगा के वह माता को पंचामृत के रूप में भेंट करेंगे। जो तस्वीर पर नहीं, प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा से पर स्नान कराएंगे पंचामृत से। ओम भूर्भुवस्वः मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद मातृभ्यां नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए माता को। पंचामृत से स्नान कराइए। शुद्ध्योदक स्नानम। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो खूब सारे शुद्ध जल से माता को स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवस्वः मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माताभ्यां नमः। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए स्नान के रूप में। शुद्ध जल के बाद अब माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। जो चुनरी और साड़ी आप लाए थे वो आपने प्रथम दिन माता को अर्पित कर दी, चढ़ा दी है। जो आपने दरबार सजाया होगा उसमें लगा दी होगी।
प्रतिदिन की पूजा में वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह माता को अर्पित कीजिएगा। एक टुकड़ा तोड़ लीजिए मौली का और वह वस्त्र के रूप में हम अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाताभ्यां नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाताभ्यां नमः। रौली कुमकुम आदिकम समर्पयामि। रौली कुमकुम आदि अर्पित कीजिए और माता को रौली कुमकुम का तिलक लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए। माता को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को किसी पुष्प पर लगा लीजिए या रुई पर लगाइए और वह माता को इत्र के रूप में अर्पित कीजिए, सुगंध के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्कंदमाताभ्यां नमः। इत्रं समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद माता को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएंगे। मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाताभ्यां नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणं कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प हैं तो और माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप और दीप दिखाएंगे। हमने प्रज्वलित किए थे धूप दीप ना, तो धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। मंत्र के बाद ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाताभ्यां नमः। धूपम अर्घयामि। धूप दिखाइए। अब दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाताभ्यां नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद माता को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आप लेके आए होंगे वह अर्पित करेंगे। आज के दिन माता को खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो आप साबूदाने की खीर बनाएं, वह माता को अर्पित करें। 1 चम्मच खीर लीजिएगा, माता को अर्पित कीजिएगा या भोग के रूप में आप सामने भी रख सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाताभ्यां नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य आप समर्पित कीजिए। इसके बाद माता को जलाचमनी कराएंगे। भोजन के बाद की जलाचमनी होगी ये, तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। एक सवाल आप में से बहुत सारे दर्शकों के मन में होगा कि अगर साबूदाने की खीर ना बना सकें तो क्या चढ़ाएं? तो आप फल चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं, या मिश्री अगर आपके पास है तो मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं। आइए अब हम जलाचमनी करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाताभ्यां नमः। भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। तो 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा बना लीजिए और वह अर्पित कर दीजिएगा। मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाताभ्यां नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायां शुभदो वरदो भवः। अब माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के लिए जो भी आप द्रव्य राशि अर्पित करना चाहते हैं, जो भी पैसे अर्पित करना चाहते हैं, वो हाथ में लीजिए। मंत्र पढ़ते हैं, माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाताभ्यां नमः। दक्षिणां समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए माता को। नमस्कारम गुरुः। अब माता को प्रणाम कीजिए। माता को प्रणाम कीजिए। आपका जो निवेदन है ना, वह बोलिए कि हे मातेश्वरी, आज के दिन हम आपके 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का पूजन कर रहे हैं। आप इस पूजन को ग्रहण करें। इसमें हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि जाने अनजाने में यदि हो गई हो तो उसे क्षमा करें मातेश्वरी, क्योंकि आप तो जगदम्बा हैं, आप हमारी माता हैं, आप हमारी पालनहार हैं, हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी छोटी सी समझ है, बुद्धि है, उसके अनुसार हमने यह पूजन किया है, आप इसे स्वीकार करें। अब यहाँ पर एक बड़ा ही महान उपाय आप कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो निसंतान दंपत्ति हैं या पुत्र की जो कामना करते हैं।
जिनको पुत्र की कामना है या संतान की कामना है, जिनके संतान नहीं हो पा रही है, वो स्कंद माता का पूजन करते समय विशेष उपाय कर सकते हैं, क्योंकि स्कंद माता का जो स्वरूप है नवदुर्गाओं में, यह संतान देने के लिए सर्वोत्तम है। माँ स्कंद माता आपको अवश्य ही संतान प्रदान करेंगी। तो संतान प्राप्ति के लिए आप एक नारियल अपने हाथ में लीजिएगा, नारियल को सफ़ेद कपड़े में लपेट लीजिएगा और वह स्कंद माता को अपनी भावना के साथ, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ स्कंद माता को अर्पित कीजिएगा। अवश्य ही आपको संतान रत्न की प्राप्ति होगी। विधि बताते हैं कि हाथ में नारियल ले लीजिए, माता के सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ स्कंद माता, आज मैंने आपका विधिवत पूजन किया है, अर्चन किया है। इस पूजन के अर्चन के फल से मुझे पुत्र रत्न, संतान रत्न की प्राप्ति हो, इसके निमित्त मैं यह नारियल आपको भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ। और वह नारियल माता को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों को लाभ हुआ भी है, कि इससे आपको संतान की प्राप्ति में अवश्य लाभ मिलता है। इस प्रकार से आपने पूजन करना है 2 अप्रैल। पूजन करने के बाद अब आप जो आपके दैनिक पाठ हैं ना, उनको करिएगा, सुनिएगा। आप अगर स्वयं पढ़ रहे हैं कुछ तो अच्छी बात है, अन्यथा आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनिएगा दुर्गा सप्तशती। आप में से बहुत से दर्शक जानते हैं कि हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती सुना रहे हैं और वह नवरात्रि के 8 दिनों में ही पूरी की जानी है। तो अगर आप चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपका अनुष्ठान तो अपने आप यही हो जाएगा। केवल आपने हमारा प्रतिदिन का वीडियो देखना है और 8 दिन में दुर्गा सप्तशती आपकी पूरी हो जाएगी। आप अपने घर में हवन कर सकते हैं, विधि आपको बता दी जाएगी कि आप इस विधि से हवन कीजिए, उत्तम फल प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का लाभ भी मिलेगा, हवन का लाभ भी मिलेगा, पूरा अनुष्ठान आपका समझिए यूट्यूब के माध्यम से हो जाएगा। इसीलिए अब आप लगातार सुनते रहिए दुर्गा सप्तशती। हमने 1 अप्रैल तक 5 अध्याय किए हैं, हमारे पास 8 अध्याय हैं जो कि आने वाले 4 दिन में हमें पूर्ण करने हैं और प्रतिदिन 2 अध्याय आपको सुनाए जा रहे हैं। इससे हम 8 दिन के अंदर अपना दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पूरा करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती लगातार सुनते रहिए। हम आपके लिए दुर्गा रक्षा कवच भी अपलोड करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, हमने अपलोड किया हुआ है। तो आप प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच भी सुनिए और अर्गला स्तोत्र भी सुनिए। ये वो स्तोत्र हैं जो आपकी सदा रक्षा करते हैं परेशानियों में, मुसीबतों में। कभी भी शत्रुओं से घिरे हैं, चाहे आर्थिक संकट से घिरे हैं या निराशा में डूबे हैं, तो माँ चंडी का यह कवच सुन लीजिए। 21 दिन अगर आपने लगातार सुन लिया तो माँ चंडी का यह कवच सदा आपकी रक्षा करेगा। दुश्मन आपके आसपास भी नहीं फटक पाएंगे। इतना चमत्कारिक है यह, तो इसका आप अवश्य लाभ लीजिए, इसको सुनिए और दुर्गा सप्तशती सुनते रहिए। तो आप अपने दैनिक पाठ कीजिएगा, पाठ सुनिएगा और उसके बाद आप माता की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है उसको आप कर सकते हैं। आप जो भी ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, वो सब कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। माता का वास घर में है, 9 दिन की पूजा आप कर रहे हैं, तो घर में किसी प्रकार का कोलाहल, कलह कलेश नहीं होना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखिएगा। 9 दिन तक वैसे तो सभी सनातनी मानते ही हैं कि लहसुन प्याज आदि वर्जित है। अगर नहीं ज्ञात है तो ध्यान रखें कि परिवार का कोई और सदस्य भी इस दिन ना खाए और विशेषतः घर में तो लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता का वास है। तो शुद्धता के साथ 9 दिन को व्यतीत कीजिए। आपको बताने जा रहे हैं कि कब आपको अष्टमी करनी है, नवमी करनी है, क्योंकि अष्टमी नवमी को लेकर बहुत ही संशय है लोगों में। इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, आज ही आपको वह वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। ये थी जानकारी कि आपने किस प्रकार से 2 तारीख को पूजन करना है। 3 तारीख के पूजन की विधि का वीडियो भी आपको समय से मिलेगा, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियाँ पंचांग के अनुसार, पुराण के अनुसार आप समय से प्राप्त करते रहिए। जय माता।